ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात कन्या राशि की, अर्थात 2023 के जो बचे हुए 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो सुनना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। संभव हो सके पंचाक्षरी मंत्र है ये, ओम नमः शिवाय 5 बार लिख दीजिएगा, ताकि आपके और मेरे बीच में आत्मीय संबंध स्थापित हो सके। कन्या राशि के ये 3 महीनों की कुंडली के एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले एक लाइन में कह देना चाहूंगा, कितना ही बर्बाद क्यों ना हो गए हो अभी तक आप, लेकिन 2023 के बचे हुए इन 3 महीनों में, अर्थात अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर में, जैसा मैं कहूँगा उसको अगर आपने फॉलो किया तो मैं भरोसा देता हूँ 100% आप वापसी करोगे। बदली है लोगों की ज़िंदगी, मेरे ही परामर्श के अनुसार फॉलो किया उन्होंने, हजारों लोगों ने फॉलो किया और उनकी लाइफ बदली है। भरोसा करो आप भी, आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। बात कन्या राशि की है तो देखिए, कन्या राशि का जो स्वामी होते हैं वो बुध महाराज हैं, और बुध जो है अभी वर्तमान में जो आप देख रहे हैं वो 19 अक्टूबर तक, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक अपने ही घर में सोच चुके हैं, अपने घर में है, उच्च के हैं, लग्न में है, यानी कि आपकी ही राशि में उच्च के हैं। तो स्वाभाविक, और सूर्य भी साथ में है, बुधादित्य योग बना हुआ है, यानी कि बहुत अच्छा है कोई भी काम करना हो। अब बुध अच्छा होने से, बुधादित्य योग बनने से, लग्न में बनने से फायदा क्या होता है ये समझ लीजिए। ये कब तक की बात कर रहा हूं मैं? 19 अक्टूबर तक की बात कर रहा हूं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, व्यवसाय, नौकरी, इंटरव्यू, या किसी लव लाइफ में, या फिर एजुकेशन को लेकर के कोई आप काम करते हैं, एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, अन्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से संबंधित कोई काम करते हैं, चाहे सोसाइटी में मान सम्मान हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या बिजनेस करते हो, बिजनेस किसी भी प्रकार के हो, चाहे मझौले उद्यमी हो आप, या छोटे उद्यमी हो, किसी भी प्रकार से हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये जो समय है 19 अक्टूबर तक का, बुधादित्य योग और बुध का उच्च का होना आपके फेवर में जाता है, यानी कि बहुत अच्छा रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये तुला राशि में जाएगा, बुध तुला राशि में जाएगा 19 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक रहेगा, यानी कि 30 अक्टूबर तक केतु भी तुला राशि में ही है, क्योंकि 30 नवंबर के बाद केतु बदल रहे हैं, राहु और केतु, आप जानते ही होंगे, बहुत सारे इस पर वीडियो बने हैं, आचार्यों ने बना रखा है, मैंने भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जैसे ही यहाँ जाएगा तो 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा केतु से प्रभावित होगा। उस दौरान करना क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सेकंड हाउस के केतु जो है ना, अगर कोई वाणी से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि आप लॉयर हैं, जैसे आप टीचर हैं, या फिर कोई आप मार्केटिंग का काम करते हैं, या फिर कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, नो डाउट अच्छा रहेगा। कुछ सावधानियां बरतनी है, उसके लिए क्या करना है वो उपाय मैं बताऊंगा, तो बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, उनके लिए अच्छा तो होगा, लेकिन केतु साथ में बैठा हुआ है तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा हर एक मामले में। जैसे बोलना कुछ चाहेंगे, बोल कुछ देंगे, ये एक हो सकता है। आप नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा कड़वा शब्द बोलें, लेकिन आपके मुंह से अचानक अनायास ही वो शब्द निकल सकता है, ये एक समस्या बन सकती है। चूंकि 6 नवंबर के बाद 27 नवंबर तक ये जो बुध है यहाँ से भी होते हुए यहाँ आ जाएंगे, जैसे ही तृतीयस्थ बुध हो जाएंगे, शुभ फल देंगे, फिर से अच्छा फल देंगे 27 नवंबर तक, और 28 दिसंबर को फिर यहाँ आ जाएंगे। 28 दिसंबर के बाद की फिर नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में हम बात करेंगे। यानी कि अभी तक जो आपका लग्नेश है, आपके लग्नेश नहीं, माफ कीजिएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से तो कुंडली हो सकता है कुछ और बनी हो आपकी, लेकिन राशि के हिसाब से, राशि के स्वामी जो बुध है उनका जो प्लेसमेंट है और राशियों पर जिन पर स्थित है वो अमूमन अच्छा है। कुछ कमियां हैं, जैसे मैंने केतु के साथ संबंध बताया आपको, वो थोड़ी कमी है। अब यहाँ आएंगे बुध, मंगल के घर में आएंगे, अच्छे होंगे, यहाँ से भाग्य भाव को देखेंगे तो सही, लेकिन मंगल का घर है। हाँ, अब मैंने कहा था ना आपसे कि जैसा मैं कहूँगा वैसा आपने फॉलो किया, आप जिंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल कुछ कमियां हैं,
बाई चांस मान के चलिए आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में आपके राशि के स्वामी बुध अगर कमजोर हैं, ठीक, और इसमें भी अच्छा तो हो रहा है लेकिन कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं, इसमें शत्रु राशि में, इसमें शत्रु ग्रह में साथ में बैठेंगे, तो ऐसी स्थिति में करेंगे क्या? तो करना ये है, 15 अक्टूबर से लेकर के नवरात्र शुरू हो रहे हैं और उन नवरात्रों में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक। आपको ये 108 बार पाठ करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए जो भी आपकी राशि के स्वामी में कमी आई होगी, जिस कमी की वजह से आपको पूर्ण फल वो नहीं दे पा रहा है, वो पूर्ण फल आपको मिलेगा और आप पूर्णता की ओर जाएंगे। ये एक बुध की बात हो गई, ठीक। अब बात कर लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी, आपकी भूमि, आपके वाहन, आपका घर कहीं खरीदने की सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्रों का सहयोग की बात जहाँ तक है, या फिर घर में कोई बीमार रहता हो, तो अगर बीमारी है घर में, किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में करें क्या? उसके लिए देखिए सिंपल सी बात है, उसके जो स्वामी, अच्छा बिजनेस भी करते हो, बिजनेस के लिए बुध से भी देखेंगे तो गुरु से भी हम देख लेंगे। बिजनेस भी करते हो, दाम्पत्य जीवन में कितना कुछ सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं अगर शादी की बातचीत कर रहे हैं, चल रही हो, तो उस बातचीत में सफलता मिलने की कितनी गुंजाइश है, अगर कम है गुंजाइश तो करना क्या है, वैसे है कि नहीं ये भी देखेंगे। तो ऐसे में, और दाम्पत्य जीवन को लेकर के या फिर बिजनेस को लेकर के या फिर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा हो, उस विवाद को लेकर के कोर्ट कचहरी तक मामला फंसा हुआ है, वहां तक गया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या स्थिति रहने वाली है ये हम जान लेते हैं। गुरु देखिए अच्छा ग्रह है, नो डाउट। 30 अक्टूबर से आप जानते ही होंगे, 30 अक्टूबर से राहु भी अलग हो रहा है गुरु से, तो गुरु यहाँ स्वतंत्र हो जाएंगे, इतना समझ लीजिए। लेकिन हाँ, आपके लिए चतुर्थेश का अष्टम में होना, सप्तमेश का अष्टम में होना शुभ नहीं है, अच्छा नहीं माना गया है लग्न से, आपकी राशि से। लेकिन अब चतुर्थ भाव से यहां देख लिया जाए, लेकिन यहां से अब यहां चतुर्थ भाव को से अगर हम इसको देखते हैं तो ये पंचम में होता है, गुरु पंचम में होगा। जैसे ही राहु अलग हो जाएगा, राहु यहां आ जाएगा, तो गुरु जो है वो चतुर्थ भाव का फल भी देना शुरू कर देगा, कम देगा लेकिन देगा। एक दूसरी बात, बिल्कुल नहीं देता, अष्टम का गुरु अच्छा नहीं होता है, शास्त्र कहता है, ठीक। लेकिन अगर भाव से देखा जाए, यहां पर शुभ फल दे देगा, शुभ फल में भी मतलब पंचम हो जाएगा, इसलिए एक बात। दूसरी बात, बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देता, अगर यहां शत्रु राशि में बैठा होता तो बिल्कुल फल, भले ही पंचम हो तब भी अच्छा फल नहीं देता, लेकिन यहां से पंचम हो गया, अच्छा फल देगा। किसके लिए? गाड़ी, प्रॉपर्टी, जमीन या फिर घर, इष्ट मित्र इत्यादि सबके लिए। दूसरी बात, सप्तमेश भी गुरु है, यानी कि दाम्पत्य जीवन, व्यवसाय इत्यादि को देखना, कोर्ट कचहरी का मामला देखना हो, ये भी अपने घर से द्वितीयस्थ हो जाएगा, ये भी है। लेकिन यहां से जहां बैठा है वहां से द्वादशस्थ हो जाएगा। ये अगर मामला फंसा हुआ है तो करना क्या है, देखिए कुछ इसमें बेहतर है, नो डाउट। थोड़ा सा अंश मात्रा खराब था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपके लग्न कुंडली में खराब हो तो बुध, तो ये उपासना कर लेना, इसके लिए बुध के लिए कहा था मैंने, ठीक। अब गुरु के लिए मैं पूर्णतः आपको बोलूंगा उपासना करना जरूरी है तो है, अन्यथा आपने नहीं किया, ये मानकर चलिए कि भले ही राहु गुरु से अलग हो जाए तब भी कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ उलझे रहोगे, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो भी उलझे रहोगे, इसके बाद विवाद चल रहा हो प्रॉपर्टी को लेकर, घर को लेकर, तब भी उलझे रहेंगे, दोस्ती यारी में भी दुश्मनी बदल जाएगी। अच्छा होने के बावजूद आप तटस्थ हो जाएगा, गुरु खराब नहीं करेगा। तो इसलिए गुरु को आप उपासना कीजिए, गुरु की उपासना जरूरी है। अगर आप पूर्ण फल चाहते हैं तो ये करना जरूरी है। वापसी करेंगे, कैसे करेंगे? 25 अक्टूबर को जैसे देखिए कि पापांकुशा एकादशी है, गुरु के जो देव हैं, अधिदेव हैं, इष्ट देव हैं, वो बृहस्पति हैं, बृहस्पति के इष्ट देव विष्णु भगवान है, और विष्णु भगवान की तिथि कौन सी है? वो एकादशी है। एकादशी अर्थात पापांकुशा एकादशी पड़ रही है,
कब? 25 अक्टूबर को। 23 नवंबर को देवोत्थनी एकादशी है। ये भी आप दोनों दिन चावल मत खाइए, स्पेशल भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करिए हर एकादशी को, हो सके तो हर दिन कीजिए, अन्यथा ये एकादशी के दिन तो अवश्य कीजिए। बाहर का खाना मत खाइए, तामसी भोजन मत कीजिए। जो भी भोजन करेंगे उसमें तुलसी जी डालिए, उसके बाद जा करके भोग लगा करके खाइए, विष्णु जी को भोग लगा करके खाइए। चावल नहीं खाना है, बस इतना ध्यान रखना। तुलसी विवाह जो है वो 24 नवंबर को है। आप तुलसी विवाह में शामिल हो जाइए, धूमधाम से सब परिवार मिल करके तुलसी विवाह में करिए घर में ही। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर लीजिए, या फिर गंगा स्नान करने जा नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं, घर में गंगा जी होंगे, गंगा जी डाल करके स्नान कर लीजिए। उत्पन्ना एकादशी जो है वो 8 दिसंबर को है, 8 दिसंबर को एकादशी, उसमें भी आप खूब धूमधाम से, खूब भक्ति भाव से आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। मोक्षदा एकादशी जो है इस साल के अंत में, यानी कि 22 दिसंबर को है, अंतिम एकादशी है इस साल के। तो ऐसे में एकादशी की, यानी कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना कीजिए। कोर्ट कचहरी के मामले से भी आप निपट जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा हो जाएगा, बिजनेस आपका और बेहतर चलने लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरी तरीके से इन 3 महीनों में आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसके बाद जाकर के देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये देख लेते हैं कि भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है इन सब मामलों में। कमी इनमें भी थी, ज्यादा नहीं थी। बुध आपके राशि के स्वामी में, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं थी, थोड़ी सी कमी है, उसके लिए मैंने गणेश अथर्व शीर्ष कहा। ठीक, एक। दूसरा, मैं निश्चित रूप से करने के लिए कहूंगा, अगर आप 3 महीनों में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, गुरु की उपासना कीजिए, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें आती रहेंगी इन फ्यूचर में भी। गुरु मतलब जरूरी है आपके लिए उपासना करना। दूसरी बात। अब तीसरी बात यह है, पैसा कितना आएगा, जितना भी मैंने बोला है उन सभी क्षेत्रों में वो आपको कितना आपका भाग्य साथ देगा, ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका भाग्येश जो है वो शुक्र है, और शुक्र जो है पूरे 3 महीनों में 4 बार बदल रहे हैं। अब 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में कन्या राशि में ही शुक्र महाराज आने वाले हैं। ठीक है। अब शुक्र महाराज, अब थोड़ा बहुत भी जो ज्योतिष जानता है वो ये समझेगा कि भाई कोई भी ग्रह त्रिकस्थ होता है तो वो खराब होता है, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ अच्छा है, लेकिन यहाँ खराब है। लग्न में खराब हो जाएगा शुक्र, यानी कि 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक का समय बहुत खराब नहीं बोलूंगा, अच्छा है। लग्नस्थ होना अच्छी बात है, शुक्र का खराब नहीं है। यहाँ से लग्जरी चीजें मिलती हैं, जो चाहो मनोवांछित फल मिलता है। स्त्रियों को माध्यम से जो है ना लाभ होता है, या पुरुष के माध्यम, स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री से लाभ होता है, यानी कि विपरीत लिंगी व्यक्ति से लाभ होता है। ये सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा कमजोर हो जाएगा क्योंकि नीच का हो जाएगा। लेकिन 3 नवंबर से पहले अक्टूबर के महीने में, यानी कि शुक्र द्वादशस्थ शुक्र दिग्बली हो जाता है, यानी कि वो अच्छा फल देगा, यानी कि भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है इन 3 महीनों में। अक्टूबर में तो देगा ही, नवंबर में नीच का हो जाएगा, लेकिन लग्न में है तो कमजोर तो होगा। करना क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, कर लीजिएगा। करना क्या, सिंपल सी बात, आप क्या कीजिएगा, जैसे कि 28 अक्टूबर को जो है शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के दिन आपको छत पर ले जाना है खीर ले जा करके, आप खीर में थोड़ा सा चावल का खीर बनाइए, थोड़ा केसर डालिए, और छत पे ले जा करके आप जो है दुर्गा चंद्रमा को जो है दिखा दीजिए। चंद्रमा को देखा 1-2 घंटे चंद्रमा की रोशनी में रखिए, उसके बाद आकर के घर में आकर के सभी परिवार बैठ करके उसको खा लीजिए। खाने के बाद उससे क्या होगा, आपकी निर्णय क्षमता अच्छी हो जाएगी, बौद्धिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, मानसिक शांति आएगी, और घर में जितने भी आरोग्यता है वो आ जाएगी। अगर रोगी है घर में, कि कोई भी सदस्य घर में रोगी है, अक्सर रोग बीमारी आती रहती है, घर में लगी रहती है किसी न किसी को, तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये करना है आपको। ठीक। अब उसके बाद जाकर 30 नवंबर के बाद जाकर के फिर तुला राशि में, उसके बाद वृश्चिक राशि में, उसके बाद कोई चिंता की बात है नहीं, यानी कि आपका भाग्येश आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 3 महीनों में आपकी लाइफ बदल सकती है, बशर्ते मैंने जो उपाय कहा है वो आपको करना है। नवरात्रों में आपको क्या करना है, जैसे गणेश अथर्व शीर्ष एक, दूसरा हर एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा, तीसरा आपका भाग्येश को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन आप जप करिए, या फिर ओम द्रान द्रीन द्रम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करिए। एक साथ में शरद पूर्णिमा के दिन 28 अक्टूबर को आप
छत पर जो मैंने आपको विधिवत खीर का विधान बताया वो कर लीजिए, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ क्योंकि बड़ा लंबा हो जाएगा, डिटेल में जाऊँगा तो फिलहाल अनुमति दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। एक और मेरा वीडियो है, नया चैनल है, यूट्यूब चैनल है ज्योतिष वेद वेदांग नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, तो वहाँ पर जाकर के अन्य वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हैं। अगर मुझसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ कॉल करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।